Good morning, students. This is for mathematics, class 3rd, chapter 1 division. This is our lecture number 7. Topics to be covered. Exercise 1C, question 1. Circle the dividend, divisor, quotient, and question 2. Divide. Exercise 1C, question number 1, part A, circle the dividend 819 divided by 9 equal to 91. बेटा आपको इस क्वेश्चन में डिविडेंड को सर्कल करना है. Here in the given question 819 is dividend, 9 is divisor and 91 is क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें डिविडेंड को सर्कल करना है. सो डिविडेंड इज 819. तो हम 819 पर सर्कल लगा देंगे. क्लियर बेटा. पार्ट बी, सर्कल दी डिवाइजर 366 divided by 6 equal to 61. बेटा हमें इस पार्ट में डिवाइजर को सर्कल लगाना है. ओके, here in the given question 366 is dividend, 6 is divisor and 61 is quotient. बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको डिवाइजर को सर्कल करना है. सो इन 366 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 61 में 6 इज डिवाइजर. डिवाइजर क्या है? 6. तो हम यहाँ पर 6 के ऊपर सर्कल लगा देंगे. क्लियर. सर्कल दी क्वोशंट 824 divided by 2 equal to 412. बेटा हमें इस पार्ट में क्वोशंट को सर्कल लगाना है. Here in part C 824 is dividend, 2 is divisor and 412 is quotient. क्लियर बेटा. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें क्वोशंट को सर्कल लगाना है. सो 824 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 412 में क्वोशंट क्या है? 412. तो आप 412 पर सर्कल लगा देंगे. क्लियर. समझ आ गई बेटा आपको. क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड पार्ट ए 64 बाय 2. बेटा हमें 64 को 2 से डिवाइड करना है. स्टेप 1, हियर इन 64 4 इज एट 1's प्लेस एंड 6 इज एट 10's प्लेस. बेटा हम हमेशा डिवीजन में गिवन नंबर के लेफ्ट डिजिट से डिवीजन स्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर लेफ्ट डिजिट कौन सा है गिवन नंबर का? दैट इज 6. तो हम पहले 6 को 2 से डिवाइड करेंगे. क्लियर बेटा. देन टेल 6 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 3. सो राइट 3 हियर इन द 10's प्लेस ऑफ द क्वोशंट. हम यहाँ पर 3 लगा देंगे और 6 को बिलो दी डिविडेंड इन दी 10th प्लेस. तो यहाँ पर जो 10th प्लेस का डिविडेंड है उसके नीचे हम 6 लगा देंगे. सो नाउ हम अब क्या करेंगे? 6 में से 6 को माइनस कर देंगे. 6 माइनस 6 इक्वल टू 0. राइट 0 हियर. अंडरस्टूड. अब हम जो गिवन नंबर है 64 उसके 1's प्लेस के नंबर को डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. 1's प्लेस गिवन नंबर इज 4. ठीक है. सो ब्रिंग डाउन 4 1's.
4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। 4 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 2 पर। तो हम 2 यहां लिख देंगे हेयर इन दी वंस प्लेस ऑफ द क्वोशंट एंड 4 बिलो द डिविडेंड इन दी वंस प्लेस। और 4 को हम यहाँ पर 4 के नीचे लगा देंगे। क्लियर बेटा? नाउ सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम 4 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा नीचे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। सो राइट 0 here. Thus the quotient is 64 divided by 2 equal to 32। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 32। क्लियर? पार्ट बी 96 बाय 3। बेटा हमें पार्ट बी में 96 को 3 से डिवाइड करना है। ओके, here in 96 6 is at 1's place and 9 is at 10's place। यहाँ पर 96 में 6 कौन से प्लेस पर है बेटा? 1's प्लेस पर। और 9 कौन से प्लेस पर है? 10's प्लेस पर। तो बेटा here in given number left side digit is 9। तो हम 9 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 9 3 की टेबल में कौन से नंबर पर आता है? 3। सो 9 divided by 3 equal to 3. Write 3 in the tens place of the quotient and 9 below the dividend in the tens place। क्लियर? अब हम 9 में से 9 को माइनस कर देंगे। 9 माइनस 9 0। राइट 0 here। क्लियर? नाउ स्टेप 2 ब्रिंग डाउन 6 वंस। अब 6 को हम नीचे लेके आएंगे। ओके, 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2। 6 3 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 2। तो हम 2 को यहाँ पर क्वोशंट के वंस प्लेस पर लिख देंगे एंड 6 बिलो द डिविडेंड इन वंस प्लेस। और 6 को यहाँ पर हम डिविडेंड के वंस प्लेस पर लिख देंगे। क्लियर बेटा? नाउ सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। राइट 0 here। Thus the quotient is 32। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 32। 96 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 32। क्लियर? पार्ट सी 84 डिवाइडेड बाय 4। हमें बेटा 84 को 4 से डिवाइड करना है। Here in 84 4 is at 1's place and 8 is at 10's place। बेटा हम डिवीजन में हमेशा जो गिवन नंबर होता है ना उसके लेफ्ट के डिजिट से डिवीजन स्टार्ट करते हैं। Here left side digit is 8, so we have to divide 8 by 4। हमें 8 को 4 से डिवाइड करना है। 8 4 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 2। सो राइट 2 in the tens place of the quotient and 8 below the dividend in the tens place। क्लियर? अब हम 8 में से 8 को माइनस करेंगे। 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ अब हम 4 वंस को नीचे लेके आएंगे और ये देखना है कि 4 की टेबल में कौन से नंबर पर आता है। राइट 1 in the वंस प्लेस ऑफ द क्वोशंट। क्योंकि 4 की टेबल में 1 नंबर पे आता है एंड 4 बिलो द डिविडेंड इन द वंस प्लेस। क्लियर?
अब हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे। 4 minus 4 equal to 0. So write 0 here. Thus the quotient is 21. 84 divided by 4 equal to 21. Part D. 36 divided by 3. हमें 36 को 3 से डिवाइड करना है। Here in 36, 6 is at 1's place and 3 is at 10's place. So here in 36, left side digit is 3. तो हमें 3 को किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। So 3 divided by 3 equal to 1. 3 की टेबल में कौन से नंबर पर आता है? 1. So write 1 in the tens place of the quotient and 3 below the dividend in the tenth place. अब हम 3 में से 3 को माइनस करेंगे। 3 minus 3 equal to 0. Write 0 here. Now bring down 6 ones. 6 divided by 3 equal to 2. 6 3 की टेबल में कौन से नंबर पर आता है? 2. So write 2 in the ones place of the quotient and 6 below the dividend in ones place. अब हम 6 में से 6 को माइनस कर देंगे। 6 minus 6 equal to 0. Write 0 here. Thus quotient is 12. 36 divided by 3 equal to 12. Now beta, your homework for today is do exercise 1C question 2, divide parts E and F in notebook. आपको पार्ट ई और एफ नोटबुक में डिवाइड करके दिखाना है। ओके, पार्ट ई 39/3, आपको 39 को 3 से डिवाइड करना है। पार्ट एफ 46/2, 46 को 2 से डिवाइड करना है। क्लियर बेटा? Learn and write tables of 17 and 18. आपको 17 और 18 की टेबल लर्न करके लिखनी है। Understood? Now beta, we will discuss homework solutions, exercise 1B, which I had assigned in the previous lecture. Fill in the blanks. Part K, 4 divided by 4 equal to dash. Beta, this is property of dividing by number itself. When a number is divided by itself, we get 1 as the quotient. जब हम नंबर को, किसी भी नंबर को अपने आप से मीन सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट क्या आता है? 1. So 4 divided by 4 equal to 1. We will write 1 here. Okay, now part L. 25 divided by 1 equal to dash. Beta, this is property of dividing by 1. When a number is divided by 1, we get the same number as the quotient. जब हम एक नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सेम नंबर आता है। ओके, सो हियर 25 divided by 1 equal to 25. So write 25 here in the blank. Clear? Part M. 0 divided by 6 equal to dash. Beta, this is property of dividing 0 by any number. जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 होता है।
When we divide 0 by any number, we get 0 as the quotient. So 0 divided by 6 equal to 0. Write 0 here. Part N. 0 divided by 25 equal to dash. Beta, this is also property of dividing 0 by any number. ओके जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 होता है. When we divide 0 by any number, we get 0 as the quotient. So 0 divided by 25 equal to 0. Write 0 here in the blank. Clear? Part O. 0 divided by 10 equal to dash. Beta, this is also property of dividing 0 by any number. When we divide 0 by any number, we get 0 as the quotient. तो यहां पर जब हम 0 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0. Write 0 here in the blank. Understood? Beta, I had also assigned table of 2, 3 and 4 in homework. Okay, so I will make you revise table of 2, 3 and 4. बेटा मैंने आपको होमवर्क में 2, 3 और 4 का टेबल भी दिया था. Have you learnt these 3 tables? Okay, I will make you revise table of 2, 3 and 4. Let's start with the table of 2. Okay, सबसे पहले हम 2 का टेबल रिवाइज करेंगे. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20. Once more, एक बार और बोलेंगे हम 2 का टेबल. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20. Have you learnt table of 2? Okay. Now we will speak table of 3 2 times. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30. Once more, एक बार और हम 3 का टेबल बोलेंगे. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30. Have you learnt beta table of 3 also? Now let's revise table of 4. अब हम 4 की टेबल भी 2 times बोलेंगे. Okay. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24,
4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the 40. Once more. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 six are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40. Have you learnt table of 4 also, beta? Very good. Thank you.